डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स की कि ये जो मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी त्वचा में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें अलग अलग प्रकार से मैकेनिकल जो कांटेक्ट होता है, प्रेशर का जो कांटेक्ट होता है, किस तरह से वो हमें सेंसिटिविटी दिखाते हैं, हमारे किस प्रकार से हमारे शरीर को वो बचाते हैं। तो मैकेनो रिसेप्टर्स एक सेंसरी सेल होती है जो कि कोई भी प्रकार का फिज़िकल या मैकेनिकल जो प्रेशर पड़ता है उससे हमें बचाते हैं। 5 प्रकार के मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और पहला है पैक्सिनियन कॉर्पस्कल्स या लैमेलर कॉर्पस्कल्स हम इन्हें कहते हैं। दूसरा होता है टैक्टाइल कॉर्पस्कल्स या मीजनर्स कॉर्पस्कल्स हम इन्हें कहते हैं। तीसरा होता है मर्कल्स नर्व एंडिंग्स और फोर्थ होता है बल्बस कॉर्पस्कल्स या रूफिनी कॉर्पस्कल्स और पांचवा होता है बैरो रिसेप्टर्स। तो ये 5 प्रकार के मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। पैक्सिनियन कॉर्पस्कल्स हैं, मीजनर कॉर्पस्कल्स हैं, मर्कल नर्व एंडिंग्स हैं, रूफिनी कॉर्पस्कल्स हैं और बैरो रिसेप्टर्स हैं। तो ये हमारी त्वचा में उपस्थित होते हैं और हमें अलग अलग प्रकार के मैकेनिकल प्रेशर या डिस्टॉर्शन से हमें बचाने का ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम मीजनर्स कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले इनकी डिस्कवरी मीजनर और वैगनर वैज्ञानिकों ने की थी। और ये जो कॉर्पस्कल होता है एक तरह की जो नर्व की जो एंडिंग होती है वैसे रहता है और बहुत सेंसिटिव होता है। हल्के से कोई भी टच किया हो आपने उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इनकी जो सेंसिटिविटी है वो हाईएस्ट सेंसिटिविटी रहती है, जबकि वाइब्रेशन जो होती हैं 10 से 50 हर्ट्ज तक होती हैं, तब ये बहुत सेंसिटिव रहता है। ये बहुत ज़्यादा एडेप्टिव हैं रिसेप्टर्स और ये ज़्यादातर हमारे जो उंगलियां जो होती हैं, उंगलियों के जो उभार होते हैं वहाँ पे ये उपस्थित होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये एनकैप्सुलेटेड और माइलिनेटेड नर्व एंडिंग्स हैं जो कि चारों ओर सराउंडेड रहती हैं शिवॉन सेल से। और ये जो एनकैप्सुलेटेड हैं ये इनमें फ्लैटेंड सपोर्टिव सेल्स होती हैं जो कि अरेंज होती हैं हॉरिजॉन्टल लैमेले में और सराउंडेड होती हैं कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से। अगर हम एक कॉर्पस्कल को देखें तो 140 माइक्रोन्स तक की लंबाई होती है और 60 माइक्रोन्स उसका डायमीटर होता है। और अगर हम सिंगल नर्व फाइबर की बात करें तो वो लैमेले और कॉर्पस्कल के पास में पूरी लंबाई में उपस्थित होते हैं। ये जो टैक्टाइल कॉर्पस्कल्स होते हैं, अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो मानव के स्किन के फिंगर टिप में ये लगभग 4 फोल्ड होते हैं जब तक कि व्यक्ति की उम्र 50 साल की नहीं हो जाती। तो 12 साल से 50 साल के बीच में टैक्टाइल कॉर्पस्कल्स बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं और ये माइलिनेटेड नर्व एंडिंग्स के होते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो माइलिन जो शीट है एक्सॉन की वो यहाँ पे जा रही है और ये कॉन्सेंट्रिक लैमेले यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इस तरह से ये कैप्सुलेटेड टैक्टाइल कॉर्पस्कल्स यहाँ प्रेजेंट हैं जिनके साथ में त्वचा का एपिडर्मिस और कोलेजन फाइबर्स अटैच्ड हैं। दूसरे जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं रूफिनी कॉर्पस्कल्स या बल्बस कॉर्पस्कल्स जो कि एक तरह के स्लोली अडेप्टिंग मैकेनो रिसेप्टर्स हैं और ये उपस्थित होते हैं डर्मल और हाइपोडर्मिस के बीच में। और इनका नाम इनके खोजकर्ता के नाम के अनुसार हैं जो इटली के हिस्टोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले गोल्ड क्लोराइड स्टेन को यूज़ किया था माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में व्यू करने के लिए इन टाइनी कॉर्पस्कल्स या रूफिनी कॉर्पस्कल्स को। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्पिंडल शेप रिसेप्टर्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं स्किन स्ट्रेच के लिए और कंट्रीब्यूट करते हैं फिंगर पोजीशन और मूवमेंट के लिए। इनकी जो डेंसिटी होती है वो फिंगर नेल्स के नाखूनों के आसपास बहुत ज़्यादा इनकी डेंसिटी होती है, हाथ के नाखून के आसपास। इस वजह से ये मॉनिटर करते हैं कि हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, पेन या पेंसिल, कैसे हमारा ग्रिप बनता है ऑब्जेक्ट्स का, तो वहाँ पे ये स्पिंडल नुमा रिसेप्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये हमारे मूवमेंट्स को, फिंगर्स की पोजीशन और मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो रूफिनियन जो एंडिंग्स हैं वो डीप लेयर्स और स्किन में प्रेजेंट होती हैं इनकी एंडिंग्स और ये स्पेसिफिकली एंगल चेंज को प्रदर्शित करते हैं और इनमें लगभग 2.75 डिग्रीज़ का एक एंगल यहाँ पे बना के रखते हैं
जिससे कि कंटिन्यूस अगर कोई प्रेशर बन रहा है तो उसको वो निरंतर सह सकें। एक तरह के हम ये थर्मो रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि जैसे कई बार जल जाती है त्वचा, तो कोई भी पेन इंसान महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये स्पिंडल शेप रिसेप्टर्स वहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो एक तरह के ये मैकेनो एज वेल एज थर्मो रिसेप्टर्स का ये काम करते हैं, रूफरी रिसेप्टर्स। नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं पैक्सिनियन कॉर्पस्कल्स। इनको इटालियन एनाटॉमिस्ट पैक्सिनी ने डिस्कवर किया था। और ये जो नर्व एंडिंग्स हैं स्किन में, ये बहुत सेंसिटिव हैं वाइब्रेशन और प्रेशर के लिए, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं सडन डिस्टर्बेंसेस, और बहुत सेंसिटिव हैं वाइब्रेशन के प्रति। वाइब्रेशनल जो रोल है वो डिटेक्ट करता है सरफेस टेक्सचर को, जैसे कि रफ है या स्मूथ है। तो इस तरह से ये रैपिडली एडेप्टिंग मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। तो वाइब्रेशनल रोल की वजह से ही त्वचा पहचान पाती है कि कोई भी सरफेस टेक्सचर जब हम टच करते हैं किसी चीज़ को, क्या वो रफ है या वो स्मूथ है इन टचिंग। तो वाइब्रेशन और प्रेशर इससे डिटेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैक्सिनियन कॉर्पस्कल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ओवल सिलेंड्रिकल शेप्ड है, और इसकी जो लंबाई है वो 1 मिलीमीटर इन लेंथ होती है। और अगर हम इसको देखें तो इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये जो कैप्सूल है इसमें 20 से 60 हम देख सकते हैं कि गोलाकार संरचनाएं उपस्थित हैं। इनको हम लैमिलर या कॉर्पस्कल्स कहते हैं, लैमिले कहते हैं। और यहाँ पे इनके पास में फिब्रोब्लास्ट और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और ये सेपरेटेड होते हैं जेलेटिनस मटेरियल से। और ये पाया गया कि 92% जो कॉर्पस्कल्स हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। कोई भी वाइब्रेशन जो कि बहुत दूर भी हुई है तब भी ये उस एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्सेंट्रिक लैमिले की जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके जो कैप्सूल में 60 कॉन्सेंट्रिक लैमिले हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कि दूर भी अगर कोई टच हुआ है स्किन में, तो अगर ये दूर भी उपस्थित हैं तब भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इनकी जो औसतन जो सेंसिटिविटी है वो है 250 हर्ट्ज़ तक, और ये टेक्सचर्स को 1 माइक्रोन से कम भी अगर आपकी फिंगर टिप उसको डिटेक्ट कर सकती है उस टेक्सचर को। तो इस तरह से ये, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक लैमिले में प्रेजेंट हैं और नर्व फाइबर इनके बीचों बीच उपस्थित होता है, और ये कैप्सुलेटेड हैं, और बहुत कम ये फिंगर टिप्स हमारे इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। मर्कल नर्व एंडिंग्स एक अलग प्रकार का मैकेनो रिसेप्टर है, जिसकी डिस्कवरी जर्मन एनाटॉमिस्ट फ्रेडरिक मर्कल ने की थी। और ये भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि बेसल एपिडर्मिस और हेयर फॉलिकल्स के साथ में जुड़े हुए पाए जाते हैं। एक तरह से हम प्रेशर, पोजीशन और चीज़ों की शेप, उनके एज कैसे हैं, वो हम इस मर्कल नर्व एंडिंग से पहचान पाते हैं, क्योंकि ये बेसल एपिडर्मिस में प्रेजेंट है मर्कल कोशिकाएं, और ये स्टोर करती हैं सेरोटोनिन को, और ये रिलीज़ करती हैं जैसे ही नर्व एंडिंग किसी प्रेशर के कांटेक्ट में आती है त्वचा में। तो हर जो नर्व एंडिंग है उसमें एक मर्कल कोशिका होती है, जो कि एक न्यूरॉन के साथ में जुड़ी हुई है। तो एक सिंगल एफरेंट जो नर्व फाइबर है, वो ब्रांच जो है वो इनोवेट करती है 90 सच एंडिंग्स। मतलब अगर हम बात करें तो एक नर्व फाइबर की, अब एक सिंगल एफरेंट नर्व फाइबर इनोवेट कर सकता है 90 मर्कल नर्व एंडिंग्स को। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि एक नर्व फाइबर 90 मर्कल नर्व एंडिंग्स को सेंसिटिव कर सकता है। मर्कल जो सेल होती हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि कहाँ पे कोई हल्का सा टच हुआ है, कहाँ पे उसकी पोजीशन है, शेप कैसी है, एज कैसी है। इसलिए टच से रिलेटेड हैं, इसलिए टेक्टाइल सेंसर्स हैं। ये मैकेनो ट्रांसडक्शन का काम करते हैं। ये एनकोड करते हैं सरफेस फीचर्स को, टच्ड ऑब्जेक्ट्स को, और इससे हमें पता चलता है, परसेप्शन हो पाता है कि आपने मैकेनिकल प्रेशर का। उसी तरह से ये भी पाया गया कि हल्का सा टच भी ये रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, और ये ट्रांसड्यूस करते हैं टेक्टाइल स्टिमुली को। जो जैसे आपने टच किया, हल्का सा आपकी त्वचा टच हुई जैसे इसमें,
तो ये आप देख सकते हो मर्किल सेल्स जो कि ग्रीन कलर की हैं, ये यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगी। और ये जो मर्किल सेल्स हैं ये उस टेक्टाइल स्टिमुली को, मैकेनिकल फोर्सेस को एक्साइटेड सिग्नल्स के रूप में एक्टिवेट करती हैं, और ये जो सिग्नल्स हैं वो ट्रिगर करते हैं सेरोटोनिन को, और सेरोटोनिन रिलीज़ हो जाता है। और वो क्योंकि मर्किल नर्व एंडिंग्स में हो रहा है, तो एंडिंग्स में सिनेप्स प्रेजेंट होता है, साइनेप्स, और वहाँ पे इस तरह का जो ट्रांसडक्शन होता है उसको हम सेरोटोनर्जिक सिनेप्स कहते हैं। तो सेरोटोनिन का रिलीज़ होता है, इसलिए हम उसको सेरोटोनर्जिक सिनेप्स कहते हैं। अब हम मैकेनोरिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स की बात करें तो इनकी खोज हेनरिक एवेल हेरिंग ने की थी, और इन्होंने बताया था कि ये बैरोरिसेप्टर्स हमारे हार्ट में की जो कैरोटिड साइनसेस होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और अगर इनका जो स्टिमुलेशन होता है एफरेंट नर्व से, तो ये या तो हाइपोटेंशन इंड्यूस करते हैं या ब्रेडिकार्डिया को इंड्यूस करते हैं। तो ये हमारे हार्ट में कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होते हैं और आयोटिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं। जो हम अपने हार्ट का डायग्राम देखते हैं तो जो सप्लाई होती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड्स की, कैरोटिड साइनस वहाँ प्रेजेंट होता है, आयोटिक आर्च में ये प्रेजेंट होते हैं। ये सेंस करते हैं ब्लड प्रेशर को और पूरी की पूरी सूचना, इन्फॉर्मेशन को हमें ब्रेन में प्रेषित करते हैं। एक तरह के ये मैकेनोरिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स का काम करते हैं। ये इंक्रीज़ करते हैं प्रेशर को ब्लड वेसल में, जिससे कि इंक्रीज़ हो जाता है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन रेट, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सूचना न्यूरॉन्स के द्वारा प्रेषित होती है वो एक एक्शन पोटेंशियल के द्वारा होती है। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत तीव्र गति से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रेषित होती है। तो एक तरह का ये जो पाथवे है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन किस तरह से हार्ट के बीच में और ब्रेन के बीच में इनोवेशन के द्वारा होती है, तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है तो वो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स के रूप में यहाँ पे प्रेषित होती है, जिससे कि इन्फ्लुएंस होता है हार्ट का कार्डियक आउटपुट। और वेस्कुलर जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं वेस्कुलर रेसिस्टेंस को। बैरो रिसेप्टर्स जो कि काम करते हैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का, और ये जो बैरो रिफ्लेक्स का काम करते हैं। जैसे ही आपका चेंज हो जाता है नॉर्मल पोजीशन से, आर्टीरियल जो ब्लड प्रेशर वो चेंज हो जाता है, यूजुअल से चेंज हो जाएगा, तो उसको वापस से नॉर्मल लेवल में रिटर्न करने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक लेगा बैरो रिसेप्टर्स। और इस तरह से ये बैरो रिसेप्टर्स रेगुलेट करते हैं शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर को। और ये किस तरह से करते हैं, इसमें सहयोग होता है मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो कि आप येलो कलर में देख रहे हो। मेडुला ऑब्लिगेंटा सॉलिटरी न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो सॉलिटरी न्यूक्लियस है मेडुला ऑब्लिगेंटा में ब्रेन में रिकॉग्नाइज करेगा कोई भी चेंज, कोई भी फायरिंग रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो कि बैरो रिसेप्टर से हुआ है, और फिर वो यहाँ से नर्व्स की जो सप्लाई होती है, जैसे 10th एज वेल एज 9th, ये 9th और जो 10th नर्व है वो इनरवेट करती हैं आपकी हार्ट की कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स को, और यहाँ पे ये करते हैं आपके आयोटिक आर्च को, जिस वजह से जो अनयूजुअल जो ब्लड प्रेशर हो गया है वो रेगुलेट हो जाएगा शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से कार्डियक आउटपुट और सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस के द्वारा बैरो रिसेप्टर्स नियंत्रित करते हैं हमारे प्रेशर को, जो नॉर्मल प्रेशर हमें चाहिए, ब्लड प्रेशर चाहिए हमारी पूरी बॉडी को होम्योस्टैटिक कंडीशन में मेंटेन करने के लिए। I hope you are able to understand mechanoreceptors in a very simplified way. Thank you for watching the video.